नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। आज हम सभी लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो बिना देर किए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके चिन्ह क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम अभी सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मैट्रिक्स। सो हम मैट्रिक्स को समझने के लिए सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट है, इसका नाम है मोहन। ठीक है, इसका नाम क्या है? मोहन। सो मोहन हैज व्हाट 20 पेन्स। मान लेते हैं मोहन के पास कितना पेन है? 20 पेन है। तो उस 20 पेन को आव्यूह के रूप में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखा जाए, ये सिंबल होता है। इस सिंबल में अगर हम इस 20 को लिखते हैं तो ये बताता है कि मोहन का जो डिनोमिनेशन है क्या है? 20 है। किस चीज का? पेन्स का। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझिए, ये चिन्ह है क्या? आप सभी लोग छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे ब्रैकेट्स। ठीक है, तो उसमें आप पढ़े होंगे बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड अ लाइन ब्रैकेट। तो ऐसे बहुत सारे ब्रैकेट पढ़े होंगे। तो ये जो ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट है, जिसको हम बोलते हैं क्या? बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो उस फॉर्म में हम लोग दर्शाते हैं और यही जो है मैट्रिक्स का साइन भी होता है। आपको समझ में आ रहा है? गुड। तो चलिए, अब तो एक नंबर था, अब हम 2-3 नंबर लेते हैं, उसको कैसे शो करेंगे इस बात को देखना है। तो सपोज मान लेते हैं मोहन के पास क्या है? 30 पेंसिल्स हैं और 15 बुक्स हैं। ठीक, अब इन सभी को कैसे शो करेंगे? तो आप सिंपल सी बात समझिए, इसकी लेंथ थोड़ा बढ़ा देंगे हम, और लेंथ बढ़ाने के बाद जैसे जैसे सीरियल वाइज दिया हुआ है हमको, उसको हम वैसे क्रमबद्ध राइट डाउन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 20, 30 एंड 15। तो ये हमें ये कंप्लीट क्या दिखा रहा है? मैट्रिक्स हम दिखा रहा है, जिसमें कि पेंसिल है पहला, दूसरा पहला पेन है, दूसरा पेंसिल्स है, तीसरा क्या है? बुक्स है। बात क्लियर हो रही है आपको? चलिए, तो अब आगे हम बढ़ते हैं इस मैट्रिक्स के डिफिनीशन की तरफ। आप तो इतना समझ गए कि कैसे हम राइट डाउन करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक, अब डिफिनीशन को हम देखें, उसका डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सी द डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर अ फंक्शन। मींस मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक ऑर्डर है। ऑर्डर मींस क्रम। ऑर्डर में आप लिख सकते हैं जैसे 3 into 2, 2 into 3, 2 into 2, 4 into 4। ये सब क्या है? ऑर्डर है, क्रम है। ठीक है, बात ध्यान से समझिए। ऑर्डर में जो पहला रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, मींस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या होगा कि जब इन नंबर्स को, ये जो नंबर्स हैं, ये जो फंक्शंस हैं, इन सभी को हम व्यवस्थित करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उनको हम सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं इनसाइड द बिग ब्रैकेट। इनसाइड द बिग ब्रैकेट, इसके अंदर। तो जब एक शेप बनता है तो वो शेप कैसा दिखता है? रेक्टेंगुलर। बात समझ में आ रही है? इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। तो इसका मतलब, ये जो डिफिनीशन, इसका मीन्स क्या निकल के आया कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि क्या हो, उसके ऑर्डर्ड का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो। किन चीजों का? नंबर्स आर फंक्शंस। तो नंबर क्या होते हैं? सिंपल आप सब लोग जानते हैं। ठीक, नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर, तमाम नंबर्स होते हैं। वैसे ही फंक्शन में भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में 11th में भी आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़े होंगे। तो ये सब क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। तो उनको भी हम देखेंगे एग्जांपल्स में कैसे राइट डाउन करते हैं। सो लेट्स सी, हियर इज एन एग्जांपल। ए इज आल्सो अ मैट्रिक्स। आप देखिए इसमें क्या है? ये सब नंबर्स हैं। क्या है? नंबर्स है। इनका एक अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट के
बाहर ये एक साइन है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स साइन, तो ये साइन है। और दूसरा हम यहाँ पे आपको शो ऑफ कर रहे हैं, क्या है, ये दूसरा एग्जांपल है। इसमें देखिए आई है, आई क्या है, एक फंक्शन है, किस चीज का, नंबर्स का। कैसे नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ध्यान दीजिएगा, छोटी क्लास मींस 11th में आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास एग्जांपल है, क्या है, 1 + x x क्यूब 3 cos x sin x + 2 tan x। तो यहाँ पे देखिए ये अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक भी क्या है, फंक्शन है। और sin x + 2 cos x भी एक क्या है, फंक्शन है। कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसे सारे फंक्शंस को जब हम अरेंज करते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप में और ऑर्डर्ड के फॉर्म में, तब वो कहलाता है क्या, मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग, बहुत अच्छे। नाउ मूव टू see an example how we write a matrix, how we find out a matrix। हम मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। here is an example, construct a 3:2 means 3 what, 3 columns and 3 rows and 2 columns, ठीक है। मैट्रिक्स whose elements are given by in this way, what aij equal to half of in mod I minus 3j। ध्यान दीजिएगा, I minus 3j, I क्या होता है आपको पता है, I हमेशा हमें रो को शो करता है और j किसको शो करता है, कॉलम को। ध्यान दीजिएगा, रो और कॉलम को पता है। चलिए मैं आपको छोटे से एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं रो और कॉलम क्या है। सपोज मैं इस एग्जांपल में ही थोड़ा से नंबर बढ़ा दूं, सपोज 10 5 10 12। अब इसमें क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के फॉर्म में लिखा हुआ 2 20 और 5 30 10 15 12, तो ये क्या है, रोज हैं। क्या है, रोज हैं। और ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक, 15 30 20 12 10 5, ये क्या है, ये कॉलम के फॉर्म में है। क्या, कॉलम फॉर्म में है। कॉलम मींस पिलर, आप सभी लोग देखे होंगे पिलर कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू अर्थ। हमारे अर्थ के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है। तो आपको रो कॉलम क्लियर हो गया। अब रो को किससे दर्शाया जाता है, आई से, और कॉलम को किससे दर्शाया जाता है, जे से। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास एक फॉर्म दिया है ए आई जे मीन्स एक जहां क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा मिलेगा आपको, आगे मैं दिखाऊंगा। आई की जगह क्या होगा, सिर्फ रोज होंगे, और जे की जगह क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो चलिए मैं इस एग्जांपल को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो विद इन अ मिनट आई विल शो यू हाउ वी मेक अ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन और रिलेशन। आर यू गेटिंग, बहुत अच्छे, गुड, कमन। सॉल्यूशन में शुरू करता हूं। इन जनरल मैट्रिक्स को हम कैसे शो ऑफ करते हैं, a11 a21 a31 a12 a22 a32, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, आप ध्यान दीजिए, ये एलिमेंट्स हैं। क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है ना। अब इन जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, इनका रिलेशन कैसा है, हमको दिया है ये ए आई जे इक्वल टू हाफ ऑफ इन मॉड आई माइनस 3j। और मॉड में लिखा हुआ, तो मॉड का मतलब जानते हैं आप, मॉड का मतलब ये एक ऐसा स्पेशल सिंबल है जिसके अंदर से निकली हुई जो भी नंबर्स होंगे वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकते हैं। तो ये मॉड, इसका क्वालिटी आप समझते रहिए, ठीक है। तो अब इस क्वालिटी में हमें आई और जे दिया, तो आई मैंने बताया आपको क्या है, ये रोज हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया, ये सब क्या है, रोज हैं, ठीक है। तो
i इक्वल टू क्या, कितने रोज है, 1 2 3, तो i इक्वल टू 1 2 3। इस फार्मूले में i की जगह बारी बारी रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। बात समझ आ रही है। फिर j होगा, j में भी जहां जहां j होगा पहले वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए हम इसको सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। a11 का मतलब क्या हुआ, i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1। तो a11 मींस a11 कैसे प्राप्त होगा, हम इस फार्मूले में रखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। पुट i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1, तो क्या मिल जाएगा, a11 इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड में 1 माइनस 3 इंटू 1, सॉरी यहाँ पे मॉड का सिंबल। तो i का भी वैल्यू 1, j का भी वैल्यू क्या 1। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हमें मिलेगा, 1/2 और 1 माइनस 2 सॉरी 3। अब इसको सॉल्व करिए तो 1 में से 3 जाए कितना मिलेगा, माइनस में 2, मॉड लगा है तो बाहर आएगा क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये कट जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। तो a11 क्या मिल गया 1। ऐसे ही हमें क्या करना है, a12 का मतलब क्या हुआ, i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 हो गया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, हाफ ऑफ i की जगह 1, j की जगह क्या रखेंगे 2, ठीक है, ध्यान समझिए। तो 1 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 5 आएगा, मीन्स 5/2 a12। और फिर आगे हम बढ़ेंगे, अब i की जगह क्या रखेंगे 2 और j इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा जरा देखें, a21। तो फार्मूले में इसका वैल्यूज रखें तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 1 क्या मिल जाएगा 1/2। इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 माइनस 3 मतलब -1, तो मॉड लगा है, -1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो अब इसको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2। बात क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे। आगे अब a22 निकालेंगे, a22 कैसे आएगा, जब हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 2 लिखेंगे तब। तो a22 कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ i की जगह 2 और j की जगह भी 2, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 2 3 जा 6 और 2, तो 2 माइनस 6 क्या आएगा -4, और मॉड लगा है तो -4 किस में जाएगा 4 में, तो ये आ जाएगा 4 बाहर, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको 2। तो a22 क्या हो जाएगा 2। और ऐसे ही i इक्वल टू क्या लिखा जाए भाई, j2 हो गया, मतलब 2 कॉलम था पूरा हो चुका है यहाँ पे देखिए। अब तीसरा रो की बात आती है, i इक्वल टू क्या रखेंगे 3 और j इक्वल टू भी क्या रखेंगे 1, क्योंकि पहले तीसरे रो के पहले कॉलम की बात हो रही है इसलिए। अब a31 आ जाएगा 1/2, ध्यान दीजिएगा आराम से, i की जगह क्या रखेंगे 3, j की जगह क्या रखेंगे 1, ठीक है। तो 3 में से 3 ध्यान दीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0, और जब 0 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे। तो अब आगे चलते हैं, i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 2, तो हमें क्या मिलेगा a32 इक्वल टू में क्या होगा, मॉड में 3 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, तो 3 माइनस 6 क्या होगा 3 होगा, और मॉड माइनस में 3 होगा तो मॉड से बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा प्लस में 3 होगा, तो रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा 3/2। बात क्लियर हो रही है। अब इन सभी जो हमने निकाला क्या, a11 a12 a21 a22 a31 a32, इन सभी को हमें इस फॉर्म में रखना है। सो क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड
मैट्रिक्स A इक्वल टू, तो इसमें हम वैल्यूज रख दें। A11 का वैल्यू क्या आया था, ध्यान दीजिए 1 आया था, तब यहां वहां रखेंगे। बात क्लियर हो रही है। A21 का वैल्यू क्या आया था, A21 ये 1/2, ठीक। और A31 का वैल्यू क्या आया था, ये 0, तो यहाँ 0। अब आगे बढ़ते हैं। A12 का वैल्यू क्या आया था, A12 5/2, तो यहाँ 5/2 रखेंगे। फिर इसके बाद क्या है A22 का वैल्यू क्या आया था 2, तो यहाँ क्या रखेंगे 2। और A32 का वैल्यू क्या आया था ये, तो यहाँ क्या रखेंगे 3/2। ये हमारा क्या बन गया, मैट्रिक्स। यही हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इसी टाइप से जो भी आपको क्वेश्चंस मिले सॉल्व करिएगा। फिर हम अगले क्लास में आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर आने वाले अपडेट की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।